स्मैकडाउन की रेटिंग दोस्तों अगर आप सुनेंगे ना तो आप दोस्तों बिल्कुल शॉक हो जाएंगे। आज की इस वीडियो का दोस्तों लाइक टारगेट रहने वाला है उतना ही जितना कि दोस्तों व्यूवरशिप आई है। तो व्यूवरशिप आई है दोस्तों 2.6 मिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां लास्ट वीक व्यूवरशिप 2.4 मिलियन थी, इस हफ्ते दोस्तों ये बढ़कर 2.6 मिलियन हो चुकी है। और इससे पता चलता है कहीं ना कहीं फैंस चाहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रांग दिखाए। इस हफ्ते की स्मैकडाउन में दोस्तों रोमन रेंस हल्के से अकेले पड़ गए थे, या फिर कह सकते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे, क्योंकि ऊसोस नहीं आए थे। और उसके चलते दोस्तों मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर ने फायदा उठाया और गाइस लगाया तगड़े वाला क्लेमोर, जिसके चलते दोस्तों व्यूवरशिप में बड़ा उछाल पाया गया है। और गाइस इससे पता चलता है कि ट्रिपल एच कितनी अच्छी बुकिंग कर रहे हैं। रही बात ऊसोस की, तो ऊसोस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और बात करेंगे दोस्तों स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ। तो स्मैकडाउन के बाद दोस्तों जो चीज हम लोगों ने देखी काफी शॉकिंग थी। दरअसल स्मैकडाउन दोस्तों जैसे ही ऑफ एयर गई, वहां हमें चीज देखने को मिलती है, सेमी ज़न खड़े होते हैं, फिर दोस्तों एंट्री हो जाती है रीडल की एंड केविन ओवेंस की। वहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो रीडल है ये चीज कहते हैं कि तुम दोनों भाई लोग और तुम्हें गले लगना चाहिए, जिस पर दोस्तों दोनों वहां हक करते हैं और हमें चीज देखने को मिलती है। रीडल भी हक करने को जाते हैं लेकिन उन्हें भगा दिया जाता है। अब गाइस बात की जाए कि उन्होंने हक किया है, तो गाइस ये उनकी कंट्री कनाडा में हो रही थी फाइट। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगली जो रॉ है वो भी कनाडा यानी कि टोरंटो में होगी। अब गाइस बात की जाए इस बारी की स्मैकडाउन की, तो ऊसोस गायब थे। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि ऊसोस क्यों नहीं है। ऊसोस होते हैं तो शायद रोमन रेंस के साथ वो ना होता जो कि दोस्तों कल हुआ। तो आपको बताना चाहूंगा ऊसोस में दोस्तों जो हमारे अपने जिमी ऊसो है डीयूआई के केस में फंसे हुए हैं। और गाइस डीयूआई का केस यानी कि दारू पी के गाड़ी चलाने के केस के चलते दोस्तों उन्हें कुछ बॉर्डर इशू आ गया है। आपको बताना चाहूंगा हमारे जो जिमी एंड जे है वो क्लैश एट द कासल में इसीलिए कंपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, वहां दोस्तों कोई अपराधी आकर फाइट नहीं दे सकता है, किसी स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं हो सकता है। तो जिमी ऊसो के चलते दोस्तों जे ऊसो को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और गाइस जिमी डीयूआई के केस में, दारू पी के गाड़ी चलाने के केस में जो फंसे थे, उनका केस अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और इसीलिए वो नहीं होने वाले हैं क्लैश ऑफ द कासल में। अब गाइस सवाल उठता है ये कि चलो क्लैश ऑफ द कासल में तो वहां पता नहीं चलेगा कि उनके ओपोनेंट कौन थे और किससे आगे वो अपनी राइवलरी कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद क्या हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन गले लगे हैं। कई रूमर्स की माने तो गाइस बताया जा रहा है केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन का आगे जाकर रियूनियन हो सकता है और दोनों भाई लोग साथ में होकर ऊसोस को फेस कर सकते हैं। इस चीज का टीजर हमने कल भी दिखाया जहां रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को समझाने की बात कही है। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी लिव मॉर्गन से। लिव मॉर्गन को दोस्तों चेहरे पर निशान हो चुका है। कल हम लोगों ने देखा कि शेना बेज़लर ने उन्हें दोस्तों सबमिशन ना लगाकर, ना ही दोस्तों उनके हाथ को तोड़कर उनके चेहरे पर लात मारी और निकल गई। इस लात के चलते दोस्तों लिव के चेहरे पर निशान आया है और लिव दोस्तों ये चीज लिखी है कि उन्हें इन छोटे मोटे ब्रूजेस से फर्क नहीं पड़ता, वो एक फाइटिंग चैंपियन है। कुल मिलाकर दोस्तों लिव मॉर्गन जो है वो तैयार है शेना बेज़लर के लिए, लेकिन देखना होगा ये कि वहां क्या रोंडा राउजी की इन्वॉल्वमेंट रहती है या फिर नहीं। अगर रहती है तो शेना को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों टीवी 14 की। काफी समय पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी 14 होने वाला। अभी तक दोस्तों टीवी 14 नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है ड्राफ्ट के बाद दोस्तों टीवी 14 डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकता है। सवाल उठता है ये कि टीवी 14 असलियत में क्या है और क्यों इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई लाना चाहता है, क्या मेन रीजन है। तो टीवी 14 दोस्तों ये है कि आपको ज्यादा गालियां, ज्यादा सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलेगा या फिर कह लीजिए अडल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा टेलीविजन के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों लाना चाहती है, तो हाल ही में ये चीज बताई गई है कि दे आर सिक ऑफ हैविंग टू एडिट आउट दीज चैंट्स। अब आप बोलेंगे कैसे चैंट्स एडिट करने पर डब्ल्यूडब्ल्यूई परेशान है। तो कभी कभी क्राउड दोस्तों गंदी चैंट लगाती है जैसे कि एस होल या फिर कुछ और दोस्तों, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को एडिट करनी पड़ती है और चीज। और अब दोस्तों ट्रिपल एच ने फैसला लिया है कि अगर जनता गाली दे रही है तो गाली सुनाई दी जाएगी स्क्रीन के ऊपर। और ऐसे में दोस्तों टीवी 14 डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली अपने प्रोग्राम को। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की जो कि काफी अहम है। तो बेली की टीम का दोस्तों नाम सामने आ चुका है। तो दोस्तों बेली क्रू या फिर कह लीजिए बेली की टीम दोस्तों अब एक नाम से पुकारी जाएगी। इस वक्त दोस्तों उनके साथ इयो स्काई है, साथ साथ दोस्तों डकोटा काय है। इन तीनों का दोस्तों नाम जो है डब्ल्यू वालों ने ट्रेडमार्क करा लिया और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ये होगा डैमेज CTRL यानी कि कंट्रोल डैमेज कंट्रोल। दोस्तों बेली की टीम को कहना पड़ेगा आगे जाकर हमें। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है
वो जुड़ी है दोस्तों द फील्ड ब्रे वाइट के रिटर्न से। तो गाइस फील्ड ब्रे वाइट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था किस तरीके से डब्ल्यू वालों ने टीजर कराया है ब्रे वाइट से जुड़े हुए। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों डब्ल्यू स्मैकडाउन में एक महिला ऐसी है जिसने दोस्तों कल और भी ज्यादा स्पॉयलर्स गिराए हैं ब्रे वाइट के रिटर्न के ऊपर। तो मैक्सिन डुप्री जो दोस्तों मैक्स डुप्री की बहन है और जो हिजड़ों के ग्रुप को दोस्तों कंट्रोल कर रही है, उसने दोस्तों एक आप कह सकते हैं साइन की फोटो डाली है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। उसमें लिखा व्हाइट इंस्टीट्यूट रियल एस्टेट स्कूल, नीचे आप रेम्बल पढ़ सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों रैम्बलिंग रैबिट जो है उसका एक तरीके से रेफरेंस है। कुल मिलाकर दोस्तों व्हाइट का रिटर्न होने वाला है और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स भी चाह के या फिर दोस्तों अनचाहे में इसे स्पॉइल कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज की। थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी हुई है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के ओल्ड थीम के रिटर्न से। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि दोस्तों जो हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर ओल्ड थीम लाने वाले हैं। कल स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद दोस्तों जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने ट्वीट किया, वो चीज लिखे व्हाट इज योर्स नाउ इज माइन। तो आप दोस्तों मेरी धुन से पहचान पा रहे होंगे, ये सिर्फ कैप्शन नहीं है दोस्तों, ये उनके थीम सॉन्ग के दोस्तों लिरिक्स है। और ड्रू मैकिंटायर ने साफ कर दिया है कहीं ना कहीं उनका ओल्ड थीम लौटेगा। और ब्रोकन ड्रीम्स दोस्तों जब बजेगा यूके में जनता होगी पागल, मैं होऊंगा पागल, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस का क्या रिएक्शन है अपनी पिटाई के ऊपर। रोमन रेंस ने दोस्तों ये चीज लिखी है अपने ट्विटर पर, अ मैन लिविंग इन गॉड मोड। उन्हें दोस्तों इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि दोस्तों रोमन रेंस गॉड मोड में ही है, लेकिन क्लैश एट द कासल में क्या होगा वो तो वहीं पता चलेगा। इस वक्त रोमन रेंस के ऑड्स काफी बढ़िया चल रहे हैं, आगे का पता नहीं, क्योंकि दोस्तों लेसनर दिखाई दे जा चुके हैं फिर से। तो दोस्तों काफी बड़ी अपडेट है, ब्रॉक लेसनर के फिर से दर्शन हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर काफी समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं हुए हैं, तब से लेकर दोस्तों हमने उन्हें नहीं देखा है जब से दोस्तों समर स्लैम में हारे हैं। वहां समर स्लैम में दोस्तों जो लेसनर उनके साथ काफी ज्यादा ज्यादती हुई थी, जहां दोस्तों ऊसोस ने, रोमन रेंस ने, यहां तक कि ऑस्टिन थ्योरी ने उन्हें निपटाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर जैसे तैसे सरवाइव कर ही गए। अब दोस्तों इक्वेशन कुछ ऐसी बनी है कि आप मुझसे पूछे ना। जहां दोस्तों ज़ीरो न्यूज वालों की माने तो ऑस्टिन थ्योरी एंड पॉल हेमन एक बड़ा धोखा दे सकते हैं रोमन रेंस को। यहां ज़ीरो न्यूज वालों ने चीज कही है कि हमें उनके ऊपर आंखें रखनी चाहिए कि आगे वो क्या कर रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड पॉल हेमन। जैसे कि हमने देखा था कि अभी से कुछ समय पहले इनका सेगमेंट हुआ था। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ब्रॉक लेसनर के भी रिटर्न के काफी हाई चांसेस है। लेसनर दोस्तों क्राउन ज्वेल से पहले लौट आएंगे अगर दोस्तों क्राउन ज्वेल के स्केड्यूल होंगे। बट हाल में दोस्तों लेसनर की तस्वीर जो सामने है उसमें पता चल रहा है लेसनर ने अपना लुक चेंज कर दिया है। तो जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं ब्रॉक लेसनर दोस्तों बीते कल अपनी पत्नी सेबल के साथ, जो कि दोस्तों चश्मे में आप देख सकते हैं तस्वीर में दिखाई दिए हैं, दो और लोगों के साथ जो कि मे बी उनके यार दोस्त है। और गाइज लेसनर की पहले दाढ़ी ज्यादा थी, अगर आपने समर स्लैम में देखा होगा। लेसनर दोस्तों इसे ट्रिम्ड आउट कर दिया है, बालों को भी दोस्तों साइड से उन्होंने हल्का सा कट कर रखा है, लेकिन लेसनर के दर्शन हुए कहीं ना कहीं दोस्तों लेसनर फिर से चर्चा में आ चुके हैं। रही बात ब्रॉक लेसनर की, मैं देखना चाहूंगा दोस्तों ब्रॉक लेसनर को अगर दोस्तों टाइटल चेंज होता है, अगर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर चैंपियन होते हैं एंड रॉ ब्रांड में जाते हैं, तो मैं देखना चाहूंगा ड्रू वर्सेस ब्रॉक लेसनर। क्या आप भी देखना चाहेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो का दोस्तों लाइक टारगेट पूरा कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।